नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इम्प्रूवमेंट स्टडी पे। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देख लिया है कि हमने आज आरपीएफ की वैकेंसी आई है, उसके बारे में थोड़ा बहुत कब से फॉर्म स्टार्ट है, कैसा होगा, क्या करेंगे, कैसा सिलेबस रहेगा, वो सारी विस्तृत जानकारी हम आपको देने वाले हैं। क्योंकि ये जो वैकेंसी है बहुत दिनों बाद आई है और बच्चों को ये रहता है कि कोई वैकेंसी सामने हो तो ही तैयारी होती है। तो ये आपके वो एक लालच के प्रति भी मान लो, और वैसे सीटें कम है लेकिन एक वैकेंसी जरूर है। अगर तक पर तैयारी करोगे तो 100% आप सिलेक्शन ले पाओगे। वैसे इसकी 4208 ही है और कहते 10 गुना बुलाएंगे, यानी 4208 के आगे एक जीरो और जोड़ दो तो ये आपकी सीटें होगी। और इसमें कैसे आप क्वालिफिकेशन करोगे, कैसी आपकी एज, सब कुछ अपन देखेंगे। तो अपन देखें कि आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी है जिसमें 15 अप्रैल से लेकर 14 मई तक आप फॉर्म डाल सकते हो, है ना। कि भाई 15 अप्रैल से चालू हो गए और कुल पोस्टें कितनी है तो 4208। इसको इंटू करो मैं 10, 42080 42,080 है लगभग, है ना। तो ये क्या वैकेंसी हो गई कि जब ये तो सीबीटी वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में तो ये देंगे, लेकिन जब फिजिकल के लिए बुलाएंगे तो 10 गुना को बुलाएंगे। इनको 15 गुना या 20 गुना बुलाना चाहिए था, क्योंकि इसका जो आरपीएफ का फिजिकल है वो थोड़ा हार्ड होता है ना। आयु पूछी तो 1 जुलाई 2024 से मांगी है, मतलब 1 जुलाई 2024 से, क्योंकि कोविड-19 ने 3 साल की छूट दे दी है। कि जैसे मान लो ये दे रहा है जनरल 18 से 25 साल तक का था, यानी ये कह रहा है कि 1 जुलाई 2024 को मैं चाहता हूं कि कोई बंदा है वो 18 का हो और या अधिक से अधिक 25 का हो, परंतु इसमें क्या दी कि 3 साल की छूट और दे दी। वैसे जनरल का 18 से 25 तक रहता है, इसमें 3 साल की और छूट दे दी, तो जनरल वाला 28 साल का वो भी आरपीएफ का भर सकता है। ओबीसी में भी 18 प्लस इधर की 3 साल की एक्स्ट्रा छूट और मिलती है ओबीसी को। जैसे यहाँ 25 है तो 3 में 28 हो जाएगा, और 3 साल कोविड वाले तो ये 31 तक भर सकता है, और SC ST वाले 33 तक भर सकते हैं। इसमें विडो और एक्स आर्मी वाले को और थोड़ी छूट मिल जाएगी। तो ये जैसे मान लो किसी की बर्थ डेट है कि वो कह रहा है कि मैं 18 साल का नहीं हुआ अभी तक, तो मैं कहता हूँ कि जब तक 1 जुलाई 2024 आती है, अगर तब तक भी 18 साल का होता है तो वो फॉर्म डाल सकता है, ठीक है। और ये तो रहा इसका। और सीटें कितनी है इसकी तो 4208 है। इसके अलावा जनरल की कितनी है, मेल की पूछे तो 1450 है, ओबीसी में 966, 536, 268 और ईडब्ल्यूएस की आ जाएगी 357। फीमेल की पूछे जनरल में तो 256 है, ओबीसी में पूछे तो 170 है, और एससी और एसटी में पूछे तो इधर तो 95 एससी में और एसटी में 47 है, ईडब्ल्यूएस में 63 है। अब इनकी फीस का रहेगा कि जो जनरल और ओबीसी उनको 500 रुपए फीस भरनी पड़ेगी, लेकिन जो SC ST ईडब्ल्यूएस उनको लगभग 250 रुपए देने पड़ेंगे। ये अगर आप पोर्टल खोलोगे जैसे फॉर्म स्टार्ट करने का, तब भी बता देगा कि फीस कितनी लगेगी। और पेपर के बाद जैसे अपन पेपर में बैठे 400 रुपए 500 वालों को लौटा देगा, और 250 रुपए जिसने 250 रुपए दिए उसको वापस पुनः लौटा देगा, क्योंकि SSC की जो वैकेंसी होती है उसमें 100 रुपए शुल्क लेते हैं। तो इन्होंने भी यही कहा कि हम 100 रुपए ले रहे, लेकिन आपके लिए हम रिसोर्स लगाते हैं, एग्जाम सेंटर आपकी सीट बुक कराते हैं, सीबीटी के लिए कंप्यूटर बुक कराते हैं, टीचिंग और सब कुछ आपके लिए व्यवस्था करवाते हैं, लेकिन आप एग्जाम देने नहीं जाते हो तो हमारी व्यवस्था खराब होती है। इसलिए इन्होंने क्या किया कि 500 रुपए लिया। अगर कोई एग्जाम देने नहीं जा रहा तो उसके पूरे 500 रुपए हो जाएंगे, लेकिन अगर एग्जाम दे के वो चाहे लगो या नहीं लगो, पास हो या फेल, उसको 400 रुपए मिल जाएंगे। और आप ई-मित्र पे फॉर्म भरने जाओ तो कृपया करके अपना ही अकाउंट दे, क्योंकि बहुत से ई-मित्र वाले क्या होता है कि अपने अकाउंट की डिटेल भर लेते हैं, जैसे बच्चा एग्जाम दिया वो 400 रुपए उसके खाते में आते हैं। हो सके तो फोन से भर लेना, और नहीं हो ई-मित्र से तो ई-मित्र से भराओ तो अपना ही अकाउंट देना, ठीक है। योग्यता पूछिए इसमें कांस्टेबल के लिए 10वीं पास और एसआई के लिए ग्रेजुएशन है, तो इसके बाद एसआई वाला वीडियो पे अपन बना देंगे। एक दोनों का जो कॉमन सिलेबस रहेगा एसआई का और कांस्टेबल का, उसकी वीडियो भी सिलेबस के आधार पे बना देंगे अपन। पहले होगा इसका सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी सीबीटी में जितने बच्चे बैठेंगे 4208 बैठ रहे हैं तो उसका 10 गुना कितना हो जाएगा 42,080। इतने को किस में बुलाएगा, पीईटी में। फिर इनका होगा पीएमटी, फिर होगा डॉक्यूमेंट्स डीवी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फिर लास्ट में मेडिकल, और फिर ज्वाइनिंग। जो ये पीईटी है इसमें अब देख लो कि फिजिकल में क्या क्या हो रहा है। कि हाइट मांगी है, ये लगभग मैंने जनरल का लिखा है क्योंकि सबका लिखना पॉसिबल नहीं था, और पीडीएफ डाल देंगे आपके
अपने टेलीग्राम पे, तो उस पर देख लेना, क्योंकि इसमें आरक्षण के आधार पे भी छूट है। जो SC ST है या डोगरा है या जो भी अलग अलग जातियां, उनके आधार पे इनको छूट मिल जाएगी, है ना। जैसे हाइट मांगी है, जनरल की हाइट मांगी है मेल की 165 सेंटीमीटर और फीमेल की 157 सेंटीमीटर। चेस्ट मांगी है मेल की 80 से 85, यानी नॉर्मल 80 होनी चाहिए, फिर फुलाने के बाद 85 होनी चाहिए, यानी आप 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना आना चाहिए। जैसे फुलाने का भी आपको फिजिकल में सिखा दिया जाता है, वैसे यहाँ पे फीमेल में चेस्ट नहीं मापा जाता। रनिंग है वो मेल की रनिंग है 1600 मीटर, यानी 1 मील, जैसे आर्मी में दौड़ होती है अपने 1600 मीटर, वैसे ही है, लेकिन इसमें 5:45 यानी 5 मिनट और 45 सेकंड दिए जा रहे हैं इसमें 1600 मीटर में, ठीक है। और इसमें फीमेल को दिए जा रहे हैं 800 मीटर के लिए 3 मिनट और 40 सेकंड। हाई जंप है मेल के 4 फीट का, सबसे ज्यादा लगभग यही है RPF का 4 फीट का। वैसे अगर प्रैक्टिस करोगे तो आराम से 4 फीट पे हो जाएगा। और महिला का पूछे तो 3 फीट, महिला को 3 फीट हाई जंप करना ऊंचा, है ना। और लॉन्ग जंप है 14, जैसे दिल्ली पुलिस का फिजिकल होता है ना, वैसे सेम टू सेम यही है, लेकिन दिल्ली पुलिस में इसमें एक चीज का अंतर है, वो देखते हैं, है ना, कि इसमें जैसे लॉन्ग जंप है मेल को तो 14 मीटर कूदना पड़ेगा ना, और फीमेल को 9 फीट है ना, मीटर नहीं, और इधर 14 फीट है। अब आरक्षण के आधार पर भी छूट दी गई है। जैसे आरक्षण है उसमें यहाँ 165 है तो उसको कम हो जाएगा, और इधर 100-200 के जैसे पिछड़ा जनजातियां हैं उनको छूट दी गई है। जैसे विडो है, एक्स आर्मी, उनको भी थोड़ी छूट दी गई है। इसके अलावा भी इसमें 2 चांस मिल रहे हैं ना, जो लॉन्ग जंप और हाई जंप है ना, और वैकेंसी में 3 चांस मिलते हैं कि आप 3 बार कूद के बता सकते हो कि हाँ भाई मैं 9 फीट कूद चुका हूँ या मैं 14 फीट कूद चुका हूँ। लेकिन इसमें 2 चांस दिएंगे। अगर आप एक चीज इधर देखो कि जैसे मान लो ये 9 फीट वाला 14 फीट वाला आपका घेरा है, ठीक है, आप यहाँ पे रनिंग करके आके कूद रहे हो और आपकी ये टच लाइन है, तो आपको यहीं से कूदना पड़ेगा, यहाँ चाहे कितना ही हो, है ना। अगर आपका यहाँ फाउल भी हो गया तो एक चांस काउंट हो जाएगा। अगर आप भाग के आके यहाँ पे इसको क्रॉस करके भी रुक गए तो आपका चांस काउंट हो जाएगा। तो कोशिश करें कि इस फाउल लाइन से पहले ही कूदने की कोशिश करें, है ना। 2 चांस मिलते हैं कि जैसे मान लो एक 14 के लिए कूदा, वो 13 ही कूद पाया तो एक चांस और देंगे कि वो एक बार और कोशिश करे तो 14 कूद, है ना। ये था। इसके अलावा सिलेबस देखिए अपन तो सामान्य यानी GS, सामान्य ज्ञान GS, इसमें साइंस GK वगैरह सब कुछ आ जाएंगे। 50 क्वेश्चन GS के और 85 नंबर का होगा। रीजनिंग आएगी 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 नंबर के आएंगे। गणित आएगी 35 ये आएगी और 35 नंबर के होंगे, यानी GS के थे 50 नंबर की, रीजनिंग हो गई 35 की और मैथ हो गई 35 की, यानी 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 नंबर ही जुड़ेंगे। लेकिन जो गणित है, जो यहाँ पे मैथ्स दे रखी है, वो एडवांस मैथ्स नहीं होके अर्थमेटिक ही है। जैसे अपन परसेंटेज, लाभ हानि, ब्याज ये करते हैं ना, यही है इसमें। और एक लगभग 2D और 3D की आकृति वाला थोड़ा वो टॉपिक दे दिया, वरना इसमें सारा एक, इसके बाद जस्ट हम सिलेबस ही डालेंगे आपका, है ना। तो एक बार वो भी देख ले कि क्या क्या पढ़ना है। लेकिन एक चीज और, सेम टू सेम SSC का जो वैकेंसी रहती है वैसी होती है, क्योंकि SSC में क्या एक चीज ऐड कर दी जाती है, इंग्लिश या हिंदी। इसमें सामान्य ज्ञान उसमें GD में भी पूछता है, रीजनिंग पूछते हैं, मैथ्स पूछता है, हिंदी या इंग्लिश पूछता है। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखना है कि इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करना है ना। किसी के यू हो के जो GD की तैयारी करेगा वो कर सकता है, लेकिन GD वाला कोर्स नहीं पढ़ना। इसमें जो सिलेबस में, वैसे सबका सिलेबस खोल के दे रखा है PDF में कि भाई रीजनिंग में आपको यही टॉपिक पढ़ना, यही टॉपिक पढ़ना, है ना। मैथ्स में यही पढ़ना। आपको पूछ तो परसेंटेज यार आप पढ़ रहे हो उसमें क्षेत्र वित्तीय ज्यामिति, वो तो एक बार है ना इसका सिलेबस डालेंगे, उसे अच्छे तरीके से देखना और इतना कॉन्फिडेंस रखना है कि इतने में से इतने नंबर ला सके, क्योंकि वैकेंसी कम ही है ना। 4208 ही है, और ये अपने ओनली राजस्थान की नहीं, ऑल इंडिया की है ना। इसमें से 10 गुना जो पास होंगे, लेने तो इतने ही है, 10 गुना को फिर इनमें डाउन में कवर कर देंगे। जैसे PMT है या DV है, मेडिकल है, इनमें डाउन कर देंगे। समय कितना मिलेगा आपको? तो 90 मिनट मिलेंगे 120 क्वेश्चन को करने के लिए। 90 मिनट। कांस्टेबल वाला थोड़ा इजी आएगा, मैथ रीजनिंग का पार्ट, इसलिए हो भी जाएगा। लेकिन ऐसा ही वाले ध्यान रखना कि ये जो 90 मिनट है उसमें मैथ और रीजनिंग थोड़ी एडवांस पूछी जाएगी, क्योंकि वो ग्रेजुएशन लेवल है और ये 10th पास ही है। तो 10th पास को इतना हार्ड नहीं दिया जाएगा, लेकिन ऐसे वाले को थोड़ा लेवल का दिया जाएगा। और 90 मिनट में 120 क्वेश्चन करना थोड़ा टफली होता है,
इसलिए मैं तो रीजनिंग की थोड़ी प्रैक्टिस ज़्यादा कर लेना। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग है 1/3, यानी आप 3% गलत करोगे तो 1% आपका काटा जाएगा, यानी 3 नंबर आपने गलत कर दिए तो 1 नंबर सही काटा जाएगा माइनस मार्किंग में। और ये लगभग अपनी हो गई है। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, सबको ये फॉर्म लगाना है जो तैयारी कर रहा है। और एक चीज और कि जो बहुत से ये सोच रहे हैं कि यार मैं तो आरपीएफ की तैयारी कर ही नहीं रहा, मैं तो जीडी की कर रहा हूँ या मैं आर्मी की कर रहा हूँ। सबको फॉर्म डालना है। 10th पास ही है, 18 साल से स्टार्ट है। जो नया फ्रेशर बच्चा है, ज्यादा नहीं पेपर देना है सीखोगे, पेपर में बैठना है सीखोगे। लगना तो अपने 500 रुपये, और 500 रुपये में से भी 400 पुनः वापस आ जाएंगे। लेकिन एक बार सबको पेपर देना है कि पेपर कैसा होता है, क्या होता है। और जिसका बेल्ट का सपना होता है ना, जैसे आर्मी का है, पुलिस का है, तो उनकी एज हो जाती है ना 21-23 साल, तो आर्मी में नहीं जा पाता। उनके लिए भी सुनहरा अवसर है कि बेल्ट की वैकेंसी आई है, क्योंकि इसमें और SI की आती है, उसमें 2 स्टार आरपीएफ भी आएगा। और इसका सिलेबस हम डाल देंगे एक बार, तो उसे देख लें। धन्यवाद दोस्तों।